तुम कितने सुंदर हो। सुंदर साज जी, हम विचारे तो सही, हम कितने सुंदर हैं। अक्षरातीत, जिनके एक इशारे से, जिनके सत्ता के अंक के एक इशारे से ये ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं, और तुम्हें लगता है ये बड़ा सुंदर है। यहाँ के लोग बड़े सुंदर हैं, यहाँ की बस है, ये व्यक्ति हमारे जीवन में होता, ये स्थान पे हम एक बार होकर आते। यहाँ के तुम्हें चांद सूरज लोग स्थान जगह फूल पत्तियां जो अगर सुंदर लग रहे हैं, तो ऐसे कोटि ब्रह्मांड बना के मिटा देने वाले अक्षर भगवान, जो राज्य के सत्ता के अंग हैं, वो अक्षरातीत, जिसके कहते हैं कि जिनको सुंदरता की परख है, जिनके नेत्र से ज्यादा सुंदरता की परख किसी नहीं है, वो नेत्र बार बार ठहरते हैं तुम्हारी की तरफ आ आके। तुम कितने सुंदर हो। मैंने पहले भी कहा था, कभी अपनी चितवन कीजिए, एक अभिमान आ जाएगा आपको, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये नरक को सुधारने की, इसको संवारने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ तो क्या है, ये खाल है लटक जाती है, बाल हैं झड़ जाते हैं, नेत्र हैं कमजोर हो जाते हैं। हम्म? यहाँ तो मैं कई बार हैरान रह जाता हूँ, मतलब इतनी इतनी कोटिंग कर लेते हैं चेहरे के ऊपर कि स्किन के ऊपर एक पूरा प्लस्तर तैयार है नए रंग का। मेरे साहब सदगुरु कहते थे, मिट्टी पे मिट्टी चढ़ाया जाओ, क्या फर्क पड़ेगा। और उसके बाद नजर कहाँ से लाओगे तुम्हें देखने वाली। यहाँ नरक में कौन नजर, नजर ही कहाँ है जो तुम्हें देख पाए। इसके लिए श्रृंगार कर रहे हो। और राज्य कहते मुझे तो ये जचता नहीं। राज्य को तो आप सादगी में अच्छे लगते हो, राज्य को आप प्रेम में अच्छे लगते हो, राज्य को सुंदर बाई जी अच्छी लग रही है, जो वो एक आश्रम से दूसरे आश्रम, एक गुरुजन से दूसरे गुरुजन के पास जा रही हैं और वहां झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है, बर्तन मांज रही है। राज्य को इंद्रावती जी अच्छी लग रही है, जो शायद हफ्सा में उन्होंने कपड़े तो कई बार नहीं बदले होंगे, लेकिन बिरहा कर करके जो भी पहने थे वो भिगो डाले। जिस हृदय में प्रेम है राज्य को, वो आकर्षित करती है। और जिसे तुम आकर्षित करना चाह रहे हो ना, इस संसार को, ये आकर्षित हो जाएंगे तो समस्या है। फिर कहोगे बचाओ बचाओ। हम्म? क्यों कहूं सुख रूहन के, फेर फेर देखे हक में। सुंदर साथ जी, अंगना भाव में आ जाओ, दुल्हन भाव में आ जाओ, सखी भाव में आ जाओ, तो आपको पता लगेगा मेरे होने की वजह ही नहीं है अगर वो मुझे देखे ना तो। उस यौवन का क्या करे जो प्रीतम मन ना भाए, उस सुंदरता का क्या करे जो प्रीतम पास न आए। मैं श्रृंगार करूं प्रीतम के खातिर सखी सुनोरी। मैं सिर्फ श्रृंगार ही धन, मेरी, मेरा रोम रोम, मेरा अंग अंग, मेरा सारा श्रृंगार मेरे प्रीतम के लिए। वो रिझते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। बिंदिया चूड़ी कंगन सब पिया के लिए सजाऊं। मैंने जो कंगन पहने हैं ना, अगर वाला जी हथेली हाथ भी ना ले, है, इन कंगनों को देखे ही ना। इस नवचूड़ पहनती है ना श्यामा जी, 9 रंगों की चूड़ियां पहनती हैं, हम सखिया भी पहनते हैं। तो वो ऐसे कर 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 करके वो संगीत बजता है अगर उंगली फेरो तो उसमें। अगर वाला जी ने संगीत नहीं छेड़ा तो क्या फायदा। देखियो, मुझे बहुत सुंदर साथ मिलते हैं, हम बड़े परेशान हैं, दुखी हैं। मैं आप सबको एक ही बात बताता हूँ, आपके जीवन में जो अगर कुछ कमी है ना, तो अप्रिशिएशन की कमी है। यू वॉन्ट टू बी पैम्पर्ड, ठीक है, यू वॉन्ट टू बी लव्ड, यू वॉन्ट टू बी वॉन्टेड। वो संसार आपको देगा नहीं।
क्योंकि संसार को अपना दुख है, अपना गरज है, अपनी क्या कहते हैं उनकी का स्वार्थ है। और आपको आदत भी तो अक्षरातीत की है, भले ही आप भूल गए हो, लेकिन वो क्या कहते हैं, मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। जो मूल गुण है, जो मूल स्वभाव है, वो तो कहीं नहीं जाएगा ना। इसीलिए कोई कितना भी कर ले भाता ही नहीं है, सुहाता ही नहीं है, कोई कितना भी कर ले, कि आपको अक्षरातीत की पैम्परिंग की आदत है। नेत्र नेत्र देखे जब पिया के मुझको, काजल अच्छा लगे है। जो मैंने काजल लगाया ना नेत्रों में वाला जी, जब ठहर के देखते हैं ना, तो मुझे लगता है हाँ मेरा काजल अच्छा लगा। नहीं तो क्या बात।